एमपी में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया है और इस रैली में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने पैदल मार्च कर अपनी नाराजगी जताई है। महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी की मांग उठाई है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर हुई सियासत पर अब सियासी बहस शुरू हो गई है। पिछले लगातार 30 वर्षों से 3 दशकों से कांग्रेस ने हमेशा जब जब तब तब महिला आरक्षण की बात आती थी इस बट किंतु परंतु करते हुए इसको उलझाने की ही कोशिश करी। 2023 में जब यह बिल आया तो ये बात ठीक है कि सर्वानुमति से बिल पास हो गया, लेकिन बिल के संशोधन इस आशय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चूंकि जनगणना का कार्य प्रारब्ध हो गया है और जनगणना का कार्य प्रारब्ध होने के साथ साथ अगर वो परिसीमन पे जाता था और परिसीमन पे जाने के लगभग 4-5 वर्ष उसमें अगर हो सकते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें संशोधन की आवश्यकता को समझते हुए तत्काल प्रभाव से 3 संशोधन विधेयक पेश किए थे। कांग्रेस न निकलने की है न उगलने की है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। जब इस बात को लेकर के अमित शाह जी ने हाउस को इस बात के लिए आश्वासन दिया था कि कोई सीटें कम नहीं होने वाली है और इसको पास इसलिए करना जरूरी है कि मोदी जी चाहते हैं कि 2029 में ही लोकसभा का परिदृश्य बदल जाए, महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी महिलाओं को 33% का सौगात मिल जाए, उनका हक मिल जाए। आधी आबादी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम और डाका डालने का काम कांग्रेस ने किया है। ये अगर आप देखेंगे तो जो चीज फ्रीज थी वो अब निकल करके बाहर आ रही थी और अब चूंकि बाहर नहीं आ रही है तो आज फिर संशय के बादल कांग्रेस के कान से सामने दिखलाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा करने की और अग्रसर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दक्षिण का भी कोई नुकसान नहीं होने वाला था। सीटों का जो बंटवारा था, सीटों का जो आरक्षण में 50% इंक्रीज होने का मामला था, वो पूरे देश पर लागू होने वाला था, लेकिन कांग्रेस ने बड़ा अन्याय किया है महिला आरक्षण को लेकर के। देखिए, देखा मैंने उनका प्रदर्शन और उसमें कितनी महिलाएं थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पूरी प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जानता है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता को जबरदस्ती बुलाया गया है वहाँ पे, तो उनकी नौकरी नहीं चली ना जाए इसलिए बेचारी वो भी आ गई है। तो ये देखिए, आम जनता से इनको कोई सरोकार नहीं, ना कोई महिला से सरोकार है। 2023 में सर्वसम्मति से जब ये बिल पास हो चुका था लोकसभा और राज्यसभा में, तो आपको 2 साल 2.5 साल पहले इसको ना पास लागू कर देना चाहिए। हमारी तो मांग आज भी है ना कि आप उसको पुरानी जनगणना के हिसाब से लागू करना चाहते हैं, पर हम ये आपने उस वक्त भी 2023 में भी आपने ये बोला था कि इसको परिसीमन के बाद में और जनगणना के बाद हम इसको लागू करेंगे। 30 महीने बाद आपको अचानक याद आ गई महिलाओं की या उसके आरक्षण की, आपने 3 दिन का सत्र लेकर आ गए, आपने देश का समय बर्बाद करा, हुआ कुछ ही नहीं, खोदा पाड़ो निकली चुईया की वाली कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। अगर आपको वाकई में महिलाओं की चिंता है तो हम तो चाहते हैं कि आज से अभी से ही 543 सीटों पर आप महिला आरक्षण लागू कर दीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ में है, कांग्रेस आपके साथ में है, हम महिलाओं के हितैषी है और पूरा देश देख रहा है कि 2014 के पहले भी आपने, जब सत्ता में थी कांग्रेस, तब भी आपने इस बिल का अपोज करा था। 2014 के बाद 23 में जब हम सब ने सर्वसम्मति से लागू कर दिया, तब भी पारित होने के बाद कुछ आपने अभी तक उसको लागू नहीं करा है और हर बार नए नए बहाने बनाते गए, कभी परिसीमन का, कभी जनगणना का। और अब आपको पता था कि इसमें आपको बहुमत नहीं मिल रहा है, पर चूंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव है, इनको महिलाओं को लुभाना था, दिखाना था कि हम आपके बहुत हितैषी है, पर ये जानते थे कि बिल पास नहीं होगा। जब आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2023 में, तब आपने इसको क्यों नहीं लागू कर दिया गया?